नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत है। रिसेंट में ओपेक प्लस कंट्रीज या ओपेक कंट्रीज के द्वारा बेसिकली निर्णय लिया गया कि हम जो है डेली बेसिस पर 1 लाख बैरल क्रूड ऑयल का जो है वो कट ऑफ करने वाले हैं। और इसी बीच में यूएस और G7 कंट्रीज के द्वारा रशियन क्रूड ऑयल पर बेसिकली प्राइस कैप लगाने की बात चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट है क्रूड ऑयल वाला, वो इससे प्रभावित होगा। और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में देखा जाए तो थर्ड रैंक पे आता है क्रूड ऑयल को परचेज करने के मामले में। इंडिया की लगभग 85% जो जरूरतें हैं वो हम क्रूड ऑयल को परचेज करके ही पूरी कर पाते हैं। सो इस प्रकार से जो कट ऑफ किया जा रहा है या जो प्राइस कैप लगाने की बात चल रही है, तो आज के सेशन में इन सब के बारे में हम इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ओपेक कंट्रीज हैं या आपके ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, इनके द्वारा बेसिकली कहा गया कि हम जो है डेली बेसिस पर 1 लाख बैरल जो क्रूड ऑयल है उसमें कट ऑफ करने वाले हैं प्रोडक्शन में, बेसिकली जो कि बेसिकली इंक्रीज किया गया था जब यूक्रेन और रसिया का वॉर स्टार्ट हुआ था। तब रसिया पर हैवी सैंक्शंस अप्लाई कर दिए गए, तो उससे जो ग्लोबल मार्केट है उसमें जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। ठीक, अब उन सब चीजों को बेसिकली काउंटर करते हुए जो ओपेक कंट्रीज हैं इनसे अर्ज किया गया कि आप प्रोडक्शन को अपने बढ़ाइए, जिससे जो ये इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है क्रूड ऑयल के सेक्टर में उसे हम काउंटर कर सकें। तो इन कंट्रीज के द्वारा बेसिकली जो है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में थोड़ा इंक्रीमेंट किया गया। लेकिन अब जो ओपेक कंट्रीज या ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि रिसेंट में हमने सर्वेस कराए और उस सर्वे में हमने पाया कि जो ग्लोबल मार्केट की नीड है या डिमांड है क्रूड ऑयल्स की, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है और जो हमारा प्रोडक्शन है वो ज्यादा है। इन सब चीजों को देखते हुए 1 लाख बैरल पर डे हम अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कट ऑफ करने वाले हैं, जिसका मेन इंटेंशन बेसिकली ये है कि देखो, पहले उस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा दो टर्म समझते हैं। जैसे मार्केट में सप्लाई होती है और डिमांड होता है। यदि आप सप्लाई को बढ़ा देंगे तो जो डिमांड हो जाएगी वो कम हो जाएगी और प्राइस जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। वहीं यदि आप सप्लाई को घटा देते हैं और डिमांड अगर बढ़ रही है फिर उसके बाद, तो जो उसका अगर प्राइस होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्रूड ऑयल है, इसकी डिमांड हमेशा रहती है, और यदि सप्लाई को आपने थोड़ा सा कम कर दिया तो इससे होगा क्या, जो प्राइस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज हैं उनका बेसिकली मेन इंटेंशन है कि जो क्रूड ऑयल है इनका पर बैरल का जो दाम है बेसिकली $100 के अप्रोक्सीमेट बना रहे, इससे ज्यादा नीचे ना होने पाए, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखें। इन सब चीजों को देखते हुए जो ओपेक कंट्रीज हैं, कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन सब लोगों के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि हम 1 लाख बैरल जो है वो पर डे के बेसिस पर कट ऑफ करने वाले हैं। ठीक, अगर वही बात करें इन ओपेक कंट्री और ओपेक प्लस कंट्रीज की, तो दो टर्म आते हैं जो यहाँ पर आप डार्क कलर में देख रहे हैं। सऊदी अरब हो गया, यहाँ पर यूएई हो गया, फिर ओमान हो गया, सॉरी ओमान क्या करें, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया। ये सब लोग जो है डार्क ब्लू वाले, ये आपके ओपेक कंट्रीज हो जाते हैं। वही रसिया हो गया, आप देखें आप मैक्सिको हो गया, यहाँ पर मलेशिया हो गया, ये सब मिल करके जो है बेसिकली ओपेक प्लस कंट्रीज बनाते हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स के द्वारा मिल करके एक दिन में लगभग 100 मिलियन बैरल से लेकर के 101 मिलियन बैरल पर डे जो है क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। अब इसमें 1 लाख बैरल पर डे के हिसाब से कट ऑफ किया जा रहा है, तो वो अगर फिगर देखें तो लगभग 0.1% होने वाला है, जो कि उतना बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया जैसे देशों पर यह प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। और इंडिया में जितना भी क्रूड ऑयल बेसिकली नीड होती है उसका लगभग 85.5% जो क्रूड ऑयल होता है वो हम अन्य देशों से परचेज करते हैं, चाहे फिर वो इराक हो गया, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, फिर आप अगर देख लें तो रसिया हो गया। जब से यूक्रेन वॉर छिड़ी है उसके बाद से मेजर इंपोर्टर्स में से वहां से आ रहा है, वहां से हम परचेज कर रहे हैं। वहीं अगर हम खर्च की बात करें, जो टोटल हम खर्च करते हैं अपने क्रूड ऑयल परचेज करने पर, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 था उसमें जो है 119.2 बिलियन डॉलर का जो है हमने पैसा सिर्फ खर्च किया था क्रूड ऑयल को परचेज करने में, जो कि लास्ट ईयर वाले फाइनेंशियल ईयर से 62.2 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा था। सिर्फ इन सब चीजों को हम देख करके कह सकते हैं कि यदि मार्केट में इस प्रकार से कट ऑफ किया जाता है तो जो इंडियन मार्केट में पर बैरल का रेट है वो लगभग $1 के लगभग इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जो इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली चाह रही है कि हम अपनी जनता को जो है चीपेस्ट से चीपेस्ट तरीके से ऑयल
प्रोवाइड करा सकें। और इसी सब चीजों को देखते हुए बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रसिया से लगातार डिस्काउंटेड रेट पर जो है हम क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। अब देखो, यूक्रेन और रसिया का वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है रसिया पर हैवी सैंक्शन लग गए और रसिया ने फिर डिस्काउंटेड ऑयल की बेसिकली स्कीम इंडिया को दी और इंडिया जो है अब हैवी बायर में से बन के आ रहा है और सेकंड रैंक पे आ चुका है जो इंडिया को सबसे ज्यादा ऑयल प्रोवाइड करा रहा है। पहले पे आपका इराक बना हुआ है और दूसरे पे इस समय रसिया आ चुका है, ठीक। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो वेस्टर्न नेशंस हैं या G7 कंट्रीज हैं, उनके द्वारा बेसिकली रशियन क्रूड ऑयल पर आप कह सकते हैं प्राइस कैप लगाने की बात चल रही है। अब पूछेंगे सर प्राइस कैप क्या होता है? देखो, प्राइस कैप ये एक रणनीति है जिसके तहत G7 कंट्रीज के द्वारा ही आपका जो रशियन क्रूड ऑयल है उसके रेट को डिफाइंड किया जा सकेगा। कहने का मतलब एक लिमिट सेट कर दी जाएगी कि जैसे प्रेजेंट टाइम में मार्केट में अन्य देशों का जो क्रूड ऑयल है वो सपोज आपका $100 पर बैरल है, वही रसिया के लिए सेट कर दिया जाएगा कि आपका जो क्रूड ऑयल है वो $70 पर बैरल के हिसाब से बिकेगा। इससे महंगा कोई भी देश रसिया से क्रूड ऑयल नहीं लेगा, ठीक। तो इससे ओवरऑल होगा क्या कि जो रसिया की इकोनॉमी है वो पंप होना कम हो जाएगी, क्योंकि G7 कंट्रीज के द्वारा या वेस्टर्न नेशन कंट्रीज के द्वारा ये मानना है कि जब से रसिया और यूक्रेन का वॉर छिड़ा हुआ है, इतने लॉसेस के बाद भी आज भी रसिया अपने एग्रेसिव तरीके से यूक्रेन पर वॉर या फिर यूक्रेन पर अटैक करता चला जा रहा है। और जो वेस्टर्न नेशन से इतने प्रयासों के बाद भी उनके अभी तक रसिया रुका नहीं। सो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो रशियन क्रूड ऑयल मार्केट में सप्लाई हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई हो रहा है और उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है रसिया के पास, वो इसका मेजर की पॉइंट है। सो एनी हाउ हम रशियन ऑयल के जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसको ही कम कर देते हैं, जिससे इस वॉर को किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। वहीं G7 कंट्रीज के द्वारा बेसिकली कहा जा रहा है कि जो मिडिल इनकम वाली कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी ये फायदा साबित होगा, क्योंकि जब से वॉर स्टार्ट हुई है तब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई थी। वहीं जो यूरोपियन यूनियन के एनर्जी चीफ है उन्होंने बेसिकली चाइना और इंडिया से अर्ज भी किया कि कृपया आप जो रसिया के ऊपर प्राइस कैप लगाने की बात चल रही है उसके सपोर्ट में आइए, क्योंकि जो चाइना और इंडिया है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस समय मैसिव बायर के रूप में निकले हैं जो कि रसिया का क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, ठीक। अब दिमाग में जेन्युइन क्वेश्चन आता है, क्या G7 कंट्रीज इतनी डोमिनेटिंग ग्रुप है कि वो रशियन क्रूड ऑयल को बेसिकली इस तरीके से प्राइस कैप लगा करके मॉनिटर कर सकें या आप खुद के हिसाब से डिसाइड कर सकें कि किस प्रकार से आपका रेट निर्धारित होगा? तो देखो, G7 कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका यूके आता है, यूएस आता है, कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है और एक एशिया का देश है आपका जापान। ये सब लोग मिल करके 7 देश मिल करके ग्रुप ऑफ 7 बनाते हैं। एक समय में रसिया भी बेसिकली G7 में होता था, तब इसे G8 कहा जाता था, लेकिन 2014 से बेसिकली उसे निकाल दिया गया और तब से जो है G7 के नाम से जाना जाता है। और ये जो G7 देश हैं ये पूरे के पूरे ग्लोबल ट्रेड में या ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का अगर पूरा पूरा देखा जाए उसमें मेजर या डोमिनेटिंग कंट्रीज में से आते हैं, डोमिनेटिंग ग्रुप में से आते हैं। तो इनके द्वारा जो प्रपोजल्स लाए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा। अब वहीं इसको लेकर के रसिया के द्वारा बेसिकली कहा गया कि जो भी देश इस क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगाने के सपोर्ट में आएगा, जो G7 कंट्रीज के द्वारा रसिया के ऊपर लगाए जाने की बात चल रही है, जो भी देश उसके सपोर्ट में आएगा रसिया उन देशों को क्रूड ऑयल सेल ही नहीं करेगा। कहने का मतलब रसिया उन्हें क्रूड ऑयल देगा ही नहीं, तो आप डिस्काउंट या कम रेट पर रसिया से बात करने की बात ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर ये आपके यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि जो G7 कंट्रीज अगर आप देखें उसमें 7 देश तो होते ही हैं, एक साथ में आपको यूरोपियन यूनियन भी हमेशा मिलता है, ठीक। अब वही यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ का पूरा यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, सारे अलायंस तो बेसिकली इकट्ठा होकर के इस पर प्राइस कैप लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक। अब उसकी वजह से बेसिकली इंडिया पर भी प्रेशर बनेगा कि आप जो है हमारे सपोर्ट में आइए और प्राइस कैप लगाइए। इससे ओवरऑल इंडिया को तो फायदा होगा क्योंकि और भी सस्ते रेट पर इंडिया को क्रूड ऑयल मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो रसिया के इंटरेस्ट है वो इससे काफी ज्यादा हर्ट होंगे कि जब हमें इंडिया की नीड थी तब जो है इंडिया बेसिकली हमारे साथ स्टैंड नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या इंडिया को G7 कंट्रीज के द्वारा जो प्रपोजल लाया जा रहा है उसके सपोर्ट में आना चाहिए, या बेसिकली रसिया से जिस प्रकार से हम अभी ऑयल को परचेज कर रहे हैं उसी तरीके से लगातार परचेज करते रहें, क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा भी कहा गया कि हम प्रायोरिटी अपने देश के नागरिकों को देंगे कि एनी हाउ उन्हें किसी भी तरीके से चीपेस्ट ऑयल प्रोवाइड करा सकें। तो अपना राय या अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा
कि इंडिया को किसके फेवर में जाना चाहिए। मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद।